गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अनुच्छेद लेखन पूरा हो गया है। अब मैं आपको पार्ट 20 निबंध लेखन के बारे में बताऊंगी। एस्से राइटिंग, निबंध लेखन। अब किसी एक विषय विशेष पर अपने विचार प्रकट करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लेखन क्या कहलाता है? किसी एक विषय विशेष पर अपने विचार प्रकट करना निबंध लेखन कहलाता है। जिस विषय पर हम निबंध लिखते हैं उस विषय का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके विषय में यदि हो सके तो संबंधित लेख व पुस्तकें पढ़ लें। अन्य पुस्तकें व लेख पढ़ने का तात्पर्य यह नहीं है कि उन्हें ही अपने निबंधों में नकल कर लें। इसका अर्थ तो केवल इतना है कि उस विषय के बारे में हमें अच्छी जानकारी हो ताकि हम उसके विषय में आलोचनात्मक रूप से निबंध लिख सकें। उस विषय के अच्छे तथा बुरे बिंदुओं को जानकर अपने विचार प्रकट कर सकें। निबंध लेखन में तो छात्र स्वतंत्र उड़ान भरता है, अपने मन के भाव को अपने ढंग से प्रकट करता है। तभी तो एक ही विषय पर लिखे गए अलग अलग छात्रों के निबंध भी अलग अलग होते हैं। जैसे निबंध लेखन में क्या होता है, अगर हमने आपको दे दिया कि मेरा प्यारा भारतवर्ष पे आप निबंध लिखिए, तो जितने भी छात्र हैं वो सारे अलग अलग लिखेंगे, किसी एक का मैच नहीं करेगा। इसमें सब अपने विचार को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अभिव्यक्ति होती है। सब अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। और निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय से संबंधित जानकारी एकत्र करनी चाहिए। इस विषय से संबंधित सूक्तियाँ, काव्य पंक्तियाँ भी प्रयोग की जा सकती हैं। जानकारी को विचार बिंदुओं के रूप में क्रम से लिख लें। जानकारी को विचार बिंदुओं के रूप में क्रम से लिख लें। सरल भाषा का प्रयोग लाभकारी होता है और निबंध की समाप्ति भी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं तो पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना, फिर थोड़ा सा हम उसके बारे में लिखते हैं और फिर उसके बाद हम हेडिंग डाल करके छोटे छोटे हेडिंग डाल करके छोटे छोटे रूप उसके लिखते हैं। फिर बाद में जब हम निबंध लिख लेते हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हमने निबंध लिखा और उसका एक सार होना चाहिए। और इन बातों को ध्यान में रखकर निबंध लेखन का नियमित अभ्यास आपके लेखन में लगातार सुधार करेगा। जैसे मेरा प्यारा भारतवर्ष, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरी माँ ने मुझे बताया कि यह पंक्ति इनकलाब ने लिखी है। माँ से इस पंक्ति का अर्थ जानने के बाद मुझे लगा कि इकबाल ने कितना सही लिखा है। हमारा देश भारत वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा देश है। माँ ने ही मुझे भारत के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया कि इस देश की धरती पर कृष्ण जैसे कर्मयोगी, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी और गांधी जैसे अहिंसावादी लोगों ने जन्म लिया। यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले फैला, फिर भारत ने ज्ञान को सारे संसार में फैलाया। इस देश की धरती हर प्रकार के अनाज के रूप में सोना उगलती है। यहाँ अनेक ऋतुओं के रूप में प्रकृति का अनुपम सौंदर्य हमें प्राप्त हुआ, इसलिए इसे धरती का पालना भी कहा जाता है। इस देश में ऋषि दधीच तथा राजा शिव जैसे दानवीर हुए। हमारे देश ने आधुनिक भारत होने का गौरव भी पाया है। आज भारत में आधुनिकतम कारखाने और वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हैं। हमारे देश की संस्कृति भी अत्यंत गौरवमयी है। यहाँ हर जाति व धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। सभी भारतीय एक दूसरे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये आपका है निबंध था, इस पे मेरा प्यारा भारतवर्ष के बारे में था कि कैसे हमने लिखा है कि हम अपने देश के बारे में, अपने भारत के बारे में, अपने प्यारे देश के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। और अगर मुझे निबंध लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे अपने देश के बारे में और हमारे पूरे भारत देश के बारे में। हमें निबंध लिखने के लिए हमने अपने इसमें सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे संस्कृति की बात भी की जा रही है, यहाँ पर ऋतुओं की बात भी कही जाती है। फिर उसके बाद यहाँ बहुत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, गांधी जी जैसे अहिंसावादी लोगों ने जन्म लिया था, सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगर हमें निबंध लिखना होगा तो सबसे पहले वाक्य जो होते हैं वो छोटे होने चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए और वाक्य लिखने का एक सरल तरीका होना चाहिए। वाक्य लिखने के लिए सरल तरीका होना चाहिए और वाक्य का एक बहुत अच्छा लिखने के लिए एक वाक्य होना चाहिए
और वाक्य छोटे छोटे तथा सुंदर होने चाहिए। और इस तरीके से आप जो है इसको पढ़ लेंगे।